Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will discuss our worksheet number 39, class 10th, subject English, date 3rd October 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। हमारी आज की जो वर्कशीट है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर बेस्ड है। मोहनदास करमचंद गांधी वाज अ महात्मा not just for us Indians but for the rest of the world too। जो महात्मा गांधी जी थे वो सिर्फ हमारे लिए ही महात्मा नहीं थे, सिर्फ हम इंडियंस के लिए नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है उनको महात्मा के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life। महात्मा गांधी जी से पहले भी ऑनेस्टी और जो ट्रूथफुलनेस है, ईमानदारी और जो सच्चाई है वो पूरे विश्व में थी, लेकिन गांधी जी ने ही हमें ये सिखाया कि हम किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को अपनी डे बाय डे की लाइफ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के बाद हमारी जो लाइफ है वो कैसी बनती है। Given below are the two of the many values which Gandhi followed and preached। आपको नीचे पिक्चर में दिए हुए हैं वैल्यूज़ जो गांधी जी फॉलो करते थे। Select any one out of these that you would like to follow। आपको इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है जो भी आप फॉलो करना चाहेंगे, और उसके बाद राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम हर अबाउट योर डिसीजन and the changes you plan to bring in your daily routine to follow this। और इसके बाद आपको अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है कि आपका क्या डिसीजन है, आप कौन सी वैल्यू को फॉलो करना चाहते हैं, क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो उसके ऊपर जो है आपको एक लेटर लिखना है। देखिए फर्स्ट हमें दिया हुआ है ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स। ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है उसकी हमेशा ही जीत होती है। सेकंड जो है वो हमें दिया हुआ है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता जो है वो हमारे लिए एक भगवान के रूप की तरह होती है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ। सच्चाई से बढ़कर जो है वो कोई भी भगवान नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। इस प्रिंसिपल को वो फॉलो करते थे। और नेक्स्ट है हमारा व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। और वो कहते हैं कि जब हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफाई हो जाती है तो बस उनके लिए वही भगवान का रास्ता होता है, वो उसी को मानते हैं कि ये भगवान के करीब है। हमें इनमें से किसी एक को चूज़ करना है और उसके ऊपर लेटर लिखना है। तो हम एक टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए आप जो है यहाँ पर काउंसलर लिखेंगे, नाम लिखेंगे द काउंसलर गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, श्रीनगर दिल्ली। फिर नेक्स्ट है हमें सब्जेक्ट लिखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किसके रिगार्डिंग जो है वो लेटर लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। नेक्स्ट हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी आपके काउंसलर होंगे। इसके बाद आगे हमें स्टार्ट करना है, आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, बॉय हैं तो आप अपना अलग नाम लिखेंगे। आई एम पूनम और अंकित आर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा का एक छात्र हूँ जिसका नाम ये है। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। I am writing this letter to let you know about my views on the topic the importance of cleanliness। और आप ये बताएंगे कि मैं ये लेटर जो है वो लिख रहा हूँ आपको अपने व्यूज़, मेरे व्यूज़ बताने के लिए कि जो सफाई है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च बाय और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो एक अभियान भी चलाया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान। तो इट्स अ ग्रेट
initiative and needs to be implemented at all level। और ये जो है एक बहुत अच्छा कदम जो है उन्होंने उठाया है, जो कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए है, और इसको जो है वो हर एक लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, कि जो अगर सफाई होती है तो वहीं पर भगवान का वास होता है। नेक्स्ट पैरा, गांधी जी ऑल्सो स्ट्रेस्ड द नीड टू मेंटेन गुड सैनिटेशन वर्क्स। गांधी जी भी इसी बात के ऊपर जो है वो ज़ोर देते थे कि हमें जो है किस तरीके से अपने काम में सफाई रखनी चाहिए। इंडियन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग नॉट ओनली देयर पर्सनल स्पेसिस बट ऑल्सो पब्लिक स्पेस प्लेसेस क्लीन। हम जो है इंडियन पीपल जो है उनको सिर्फ यही नहीं है कि जहाँ हम रहते हैं हमारा जो पर्सनल प्लेस है सिर्फ हम उसको साफ़ रखें, बल्कि हमें ये चाहिए कि हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं हम उनको भी क्लीन रखें। सारी कंट्री को जो है वो अपना ही घर समझे तो ही हम जो है उनको साफ़ रख पाएंगे। क्लीनर सराउंडिंग्स वुड प्योरीफाई द एयर एंड बेटर हेल्थ कंडीशंस। जो हमारे आसपास हम सफाई रखते हैं अगर, तो हमारे आसपास का जो एरिया होगा वहाँ की साफ़ सफाई हमारी एयर को, हवा को प्योरीफाई करेगी, और वो हमारी जो हेल्थ कंडीशन है उसको और ज़्यादा बेटर करेगी। इट वुड प्रमोट अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। और अगर हम सब मिलकर ऐसा करते हैं तो ये हमारे अंदर एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएगी। इट वुड ऑल्सो गिव पीपल अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर ओन सिटी एंड कंट्री। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें अपने शहर के ऊपर, अपने देश के ऊपर जो है वो एक गर्व महसूस होगा। आई टू हैव डिसाइडेड to form a children club in my colony to bring a change in the society। और मैं जो है खुद भी अपने आसपास के एरिया में एक छोटा सा चिल्ड्रन क्लब जो है अपनी कॉलोनी में बनाना चाहता हूँ, बनाने जा रहा हूँ। अपनी सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए, सबको सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर जो है आपको ये अपने व्यूज़ जो है लेटर में देने हैं। लास्ट में आपको लिखना है, थैंक यू सर मैम फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर, कि आपने जो है वो इतने पेशेंस से मेरे इस लेटर को पढ़ा। नेक्स्ट आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और लास्ट में आप लिखते हैं जैसे हर लेटर के एंड में योर सिंसियरली, और लास्ट में फिर आपका अपना नेम हो जाएगा और क्लास हो जाएगी। बॉय है तो बॉय का नाम लिखेंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल का नाम लिखेंगे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 39। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।